हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BSCB करियर में। मेरा नाम रिया मिश्रा है और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिज़िक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर करने वाले हैं जो कि हमारे हाफ ईयरली में आने वाला है। आप सभी को पता है हमारा क्लास 12th का हाफ ईयरली पेपर होने वाला है और डेट शीट भी हमें मिल गई है। अब वो पेपर में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको कैसे आंसर देना है, उस पे ये वीडियो आपका लिए मैं बना रही हूँ। तो अच्छे से वीडियो देखिएगा, क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर भी देखते चलिएगा और याद ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 12 फिज़िक्स में जब आपको हाफ ईयरली में क्वेश्चंस करने बैठेंगे तो आपको यहीं सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक बार ओवरव्यू दिखा देती हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो अच्छे से अगर पेन पेपर लेके बैठ सकते हो तो वो भी लेके बैठ जाइएगा और अच्छे से क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से हमारे सारे के सारे वीडियोस लेक्चर अटेंड कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं और सारे आपको लेटेस्ट अपडेट वहाँ पे भी मिलते हैं और यहाँ पे भी मिलते हैं। तो लेटेस्ट अपडेट क्लास 12 से जुड़े हर एक वीडियो लेक्चर, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक स्ट्रीम से आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 1 हमारा क्या कहता है, देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है बोल रहा है आवेश क्या है परिभाषित करें। आपको परिभाषा पूछ रहा है आवेश का, आपसे पूछ रहा है कि आवेश क्या होता है, आप इससे परिभाषित करें। आपको ये 2 मार्क्स में देखने को मिलेगा। हमारा आंसर होगा, उत्तर होगा आवेश किसी पदार्थ का मैं थोड़ा सा ये ब्रश जो है स्मॉल कर लेती हूँ। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके वह विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है तथा अनुभव भी करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 2 में विद्युत क्षेत्र रेखा को परिभाषित करें। हमें विद्युत क्षेत्र रेखा को क्या करना है, परिभाषित करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आवेश को परिभाषित किया और क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग विद्युत क्षेत्र के रेखा को परिभाषित करेंगे, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र रेखा जो है वो हमारे आवेश से रिलेटेड है। देखो यहाँ पे जिसके वह विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है तथा अनुभव भी करता है, क्या, आवेश है ना, आवेश हमारा। तो अब हमको बताना है कि विद्युत क्षेत्र का रेखा को क्या कहते हैं, कैसे परिभाषित करेंगे। तो आपको लिखना है किसी आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक वक्र होता है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई दिशा को बदलता है। खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बदलता है। ये आपका प्रॉपर आंसर आ गया है ना बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है दो विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। तो उत्तर में आपको देना है, उत्तर में आप लोग लिखेंगे कि अगर दो विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर दो स्पर्श प्रतिच्छेदित करती है तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा को किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। इस प्रकार उस बिंदु पर जानते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा को उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। इस प्रकार उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की 2 दिशा होंगी जो भौतिक रूप से संभव नहीं है, इसलिए विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, ठीक है। इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे बोल रहा है आवेश के गुणों को लिखें। हमें क्या करना है, आवेश के गुणों को लिखना है। हम लोग 1 मिनट में एक क्वेश्चन का आंसर समाप्त कर ले रहे हैं। अब हम लोग 4 मिनट हो गया और हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन पे हैं।
क्वेश्चन हमारा कह रहा है आवेश के गुणों को लिखें। आपको इसके गुणों को लिखना है। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको लिखना है आवेश के गुणों को हम लोग ऐसे निम्नलिखित में लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट देके ज़रूर लिखिएगा। पॉइंट देखिए, आपको लिखना ही लिखना है। कहीं भी आपसे पूछे कि इसके बारे में बताएं या इसके और इसके बारे में डिफरेंशिएट करें, अंतर बताएं, तो आपको क्या करना है, पॉइंट में लिखना है। कुछ भी ऐसा कुछ भी दिखे तो पॉइंट में लिखना शुरू कर दीजिए। तो चलो क्वेश्चन 4 का जो पॉइंट 1 है वो है आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। पॉइंट नंबर 2 है आवेश एक अदिश राशि है। पॉइंट नंबर 3 है आवेश संरक्षित होता है। पॉइंट नंबर 4 है आवेश विकल्पीकृत होता है। और पॉइंट नंबर 5 है आवेश एक परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है आवेश का क्वांटीमीकरण क्या है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। तो आपको बताना है कि आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन की पूर्णांक जनक, जिसे हम लोग इंग्लिश में इंटीग्रल मल्टीपल कहते हैं, वो होता है। इसे ही आवेश का क्वांटीमीकरण कहा जाता है। तो आपको कैसे लिखना है, आपको एग्जाम्पल भी देना है। Q = +NE, जहाँ जो n होता है वो हमारा कोई भी नंबर होता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारा फॉर्मूला आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना है। Q = +-NE, ये हमारा क्या है, क्वांटिजाइजेशन का फॉर्मूला है ना। अब इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। बोल रहा है कूलाम्ब के नियम को लिखना है। तो हमें क्या करना है, हमसे कूलाम्ब का नियम पूछ रहा है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको लिखना है नियम नंबर 1 में समान आवेश में प्रतिकर्षण तथा असमान आवेश में आकर्षण होता है। पॉइंट नंबर 2 में लिखना है दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती होता है। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग को व्याप्तकृनुपाती होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। बोल रहा है कूलाम्बिक बल के केंद्रीय बल को क्यों कहा जाता है। कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल क्यों कहा जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए उत्तर में आपको लिखना है दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम्बिक बल की दिशा दोनों आवेशों के केंद्र को मिलने वाली रेख की ओर होता है। इसलिए कूलाम्बिक बल को हम लोग कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल भी कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछ रहा है कूलाम्ब के नियम के सीमाओं को लिखें। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको 5 मार्क्स में पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको क्या पूछ रहा है कूलाम्ब के नियम के सीमाओं को आपको लिखना है। पॉइंट नंबर 1 देखो, इसमें भी आपको पॉइंट देना है। आपको ऐसे जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसका लग रहा है कि हाँ बहुत लंबा जाएगा और मार्क्स है 5 मार्क्स का, तो आपको क्या करना है, कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 पॉइंट बना के उसको लिख देना है। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके पूरे आंसर नहीं पता, लेकिन उसके बारे में मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं पॉइंट बना के लिख दूँगी। तो ये आपके लिए हो गया मेरी तरफ से एक बढ़िया सा टिप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कूलाम्ब के नियम की सीमाओं को लिखें। पॉइंट 1 में बोलना है कूलाम्ब के नियम केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है। पॉइंट नंबर 2 में बोल रहा है कूलाम्ब का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए मान्य है। पॉइंट नंबर 3 में बोल रहा है कूलाम्ब का नियम माध्यम पर निर्भर करता है। पॉइंट नंबर 4 में बोल रहा है कूलाम्ब का नियम यूनिवर्सल नहीं होता है। और पॉइंट नंबर 5 में हमें लिखना है कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम हो तो कूलाम्ब का नियम अपनी वैधता खो देता है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन 9 बोल रहा है आवेश का आयतन घनत्व
को परिभाषित करना है। हमें आवेश का आयतन घनत्व को क्या करना है, परिभाषित करना है। उत्तर में लिखेंगे प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है। इसे हम लोग रो से सूचित करते हैं। अब जो आपका रो है जिसको हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, इसका वैल्यू होता है Q/V, ठीक है। और जो V है हमारा नीचे, वो हमारा क्या बताएगा, वो हमारा आयतन बताएगा, ठीक है। इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 मिनट में 10 क्वेश्चन और 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, आवेश का पृष्ठीय घनत्व 6 को परिभाषित करें। तो हमें उत्तर में लिखना है प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। इसे सिग्मा, ठीक है, ये जो साइन है ये हमारा सिग्मा का साइन है, इससे सूचित किया जाता है। और साइन के साथ आपको आंसर में भी लिखना है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा Q/A होता है। और जो A हो गया नीचे वाला Q/A, ये A हो जाता है हमारा क्षेत्रफल, ठीक है। इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। बोल रहा है अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। आंसर में आपको लिखना है बहुत से आवेशों के निकाय के अंदर किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले विद्युतीय बलों का परिमाणी बल सभी आवेशों के कारण स्वतंत्र रूप से लगने वाले विद्युतीय बल के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे कि F जो है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस N या फिर Fn, ठीक है। ऐसे आप लोग लिखेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेड फोर्स हो जाएगा, यानी कि परिमाणी बल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है विद्युतीय क्षेत्र क्या है। जो विद्युतीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, वो उसको आपको आंसर लिखना है। 2 मार्क्स में पूछेगा आपसे। आपको लिखना है किसी आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 जो कि बोल रहा है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए एकांक घन आवेश या परीक्षण आवेश, जिसे हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं, उस पे लगने वाला विद्युतीय जो हमारा बल होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हमारी कहलाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है टेस्ट चार्ज क्या है, यानी कि परीक्षण आवेश क्या होता है। तो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको आंसर में लिखना है परीक्षण आवेश बहुत ही छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि यदि इसे किसी विद्युतीय क्षेत्र में लगाया जाता है तो वो विद्युतीय क्षेत्र के अवस्था, यानी कि अवस्था में हमारा हो गया परिमाण तथा दिशा, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे घनात्मक लेने की परिपाटी है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो कि हमारा बोल रहा है विद्युतीय विभव को परिभाषित करना है। विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक घन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को बराबर होता है विद्युतीय विभव वो कहलाता है, ठीक है। इसके साथ साथ इतना ही आंसर नहीं, आपको उसका SI यूनिट भी लिखना है। इसका SI मात्रक होता है जूल पर कूलम, यानी कि जूल पर कूलम, या फिर इसका वोल्ट भी है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसे अच्छे से एक्सप्लेन करके डेफिनेशन इसका लिखना है। आज के वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन ही करेंगे और कल से हम लोग 16 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और एक बार अच्छे से ये जो PDF है इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, अच्छे से आंसर अपने कॉपी में लिख लेना है, ताकि आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा। अच्छे से आपको आंसर भी यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया है। और अगर इस जो हमारा PDF है, जो हम लोग PDF पढ़ रहे हैं, इस PDF को अगर आपको चाहिए अपने पास और आप नोट्स बनाना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है, तो आप PDF कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे इसका PDF दिलवा दूँगी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई होगी लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या आपको ये PDF चाहिए या नहीं चाहिए।
और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका हाफ ईयरली पेपर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मस्त अच्छे से पढ़ाई कीजिए बीएससीबी करियर के साथ और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए और यही क्वेश्चंस आपको हाफ ईयरली में देखने को मिलेंगे। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल है ही, वहाँ पे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन दिया जाता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ध्यान से पढ़ाई कीजिए।